हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है ब्लड रिलेशनशिप। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशनशिप होता क्या है। ऐसे रक्त संबंध जो कि मेरे द्वारा एवं मेरे पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए होते हैं या जो उनसे संबंधित होते हैं, ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। जैसे कि मैं, मेरे भाई बहन, ये मेरे संबंधित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरे भाई बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरी बुआ, मेरे फूफा जी, मेरे दादा दादी, इस तरीके के जो सारे के सारे संबंध हैं, वो संबंध ही हमारे रक्त संबंध कहलाते हैं, जो कि डायरेक्टली हमसे और हमारे माता पिता से जुड़े हुए होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ये इस तरीके का प्रश्न है, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो कि क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। इस तरीके का एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा। ये प्रश्न एक फोटो के रूप में भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा हमारा पजल के रूप में प्रश्न है कि ये प्रश्न है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी की माँ है, ए बी का भाई है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो इस सब में इन सबको हमें सॉल्व कैसे करना है भाई। हमने देखा कि रक्त संबंध जो होते हैं वो हम समझ जाते हैं कि ये हमसे रिलेटेड हैं, हमारे मामा के बारे में पूछ रहा है, हमारे चाचा जी के बारे में पूछ रहा है, हमारी चाची के बारे में पूछ रहा है। पर अब अगर ये प्रश्न का रूप ले लेते हैं तो हमको इनको कैसे सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा एनालिटिकल तरीका है जो कि मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी हमको किसी के संबंध निकालने की बात होती है तो हमें वहां पर सबसे पहले जो डिटर्मिनेशन करना होता है वो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना होता है। मतलब लिंग निर्धारण करना होता है कि वो पुरुष है या स्त्री है, पहली बात। क्योंकि सबसे पहले हम दो रिलेशंस को लेके चलेंगे, एक महिला एक पुरुष। ध्यान देना, जब भी हमको पुरुष के लिए नोटेशन करना होगा, जैसे मान लें कि ए एक पुरुष है, हमको ये बताना है कि ए एक पुरुष है, तो हम उसको नोटेट करेंगे कि उसके ऊपर एक अल्फा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये एक मेरा तरीका है बताने का। अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक वो चीज याद रहेगी और बनी रहेगी, है ना। अगर आपको ये बताना है कि ए भाई है या पिता है तो सबसे पहले ए का पुरुष होना जरूरी है। अगर ए का पुरुष होना जरूरी है तो हमने उसके सिर पे एक नोटेशन लगा दिया कि भाई आप पुरुष हो। ठीक है, किससे लगा दिया? अल्फा से। अगर हमको बी को बताना है कि बी एक स्त्री है ना, बी एक स्त्री है, तो हम इसको नोटेट कर देंगे कि इसके ऊपर एक जीरो का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत ही एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी। अभी हम इसको इतना समझ लें कि अगर हमें पुरुष बताना है तो हम अल्फा का चिन्ह लगा देंगे, महिला बताना है तो हम जीरो का साइन लगा देंगे। क्लियर हुई बात? ओके। अब हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं, जनरेशन पे। सबसे पहले तो हमको ये देखना था कि ये पुरुष है या महिला है, हमने नोटेट कर लिया। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि जनरेशन क्या होती है। जनरेशन होती है मतलब कि हम हैं। सपोज करें कि मैं थर्ड जनरेशन में जी रहा हूँ। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जी रहा हूँ, तो मेरे जो पिताजी थे वो सेकंड जनरेशन में होंगे और मेरे जो दादाजी थे वो फर्स्ट जनरेशन में हैं। ओके, अब आप एक बात ध्यान दें, मैं अपनी जनरेशन वालों से हाथ मिलाता हूं। ठीक है, मेरा भाई होगा, मैं उसके हाथ मिलाऊंगा, उसको गले लगाऊंगा। ठीक है, मेरे से जो पिताजी होंगे मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, मतलब उनके पैर छूंगा। मैं अगर देखूं तो मेरी जगह मेरे पिताजी के पैरों में है। ठीक है, तो जब भी हमारे लिए, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, मेरी जगह मेरे पिताजी के पैरों में है ना, इसलिए मैं उसके चरण वंदन करता हूँ। दूसरी बात, मेरा जो भाई बहन है उससे मैं हाथ मिलाता हूँ। ठीक है, उसके मैं गले लगता हूँ, मतलब वो क्या है, मेरे समकक्ष है, मतलब सेम जनरेशन का है। इसका मतलब ये हुआ जो मेरी सेम जनरेशन का है वो मेरे साथ में खड़ा रहेगा, जो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन का व्यक्ति है वो मेरे से ऊपर रहेगा, और जो मेरे बच्चे होंगे वो हमसे नीचे की ओर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे या इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अपने आप को हीरो मानना है। वैसे तो अब मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो हर सब्जेक्ट, हर प्रश्न में आपको ही हीरो बनाता हूँ। इसमें भी हम देखेंगे कि हम खुद हीरो हैं। ठीक है,
अब इसमें हमने देख लिया जनरेशन। जनरेशन कौन सा है? अगर हम अपनी बात करेंगे, मतलब हम कहें कि ए, मेरा नाम है अनुराग, मैं ए, मेरा भाई पराग, तो मैंने बना दिया पराग। ठीक, क्या ये सही है? अभी सही नहीं है। कब तक सही नहीं है? जब तक कि हमने इसमें नोटेशन नहीं किया मेल एंड फीमेल का। मैंने कहा हाँ मैं अनुराग एक मेल और मेरा भाई पराग, तो मैंने और लगा दिया। ठीक है, अल्फा, मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब अगर मुझे ये बताना होगा कि ए और पी क्यू के पुत्र हैं, तो अब देखना क्यू के पुत्र हैं, तो ये देखो क्यू। ठीक, अब यहां पर क्यू को आपको बताना होगा कि क्यू के पुत्र हैं। पुत्र की जगह कहां होती है? माँ बाप के चरणों में होती है। तो देखो ये पेरेंट्स हैं और उनके चरणों में उनके दोनों बच्चे हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? जब भी हमको ऊपर की जनरेशन के बारे में बात करनी होगी तो हम उसको ऊपर रखेंगे। मतलब यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यू है, जरूरी नहीं है माता या पिता हो, अभी हमने ये बताया नहीं है। क्यू के दो पुत्र हैं ए और पी, ये देखो आपस में दोनों भाई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको एक नोटेशन मिल गया कि जब भी हमको जनरेशन बतानी होगी तो हम ऊपर से लेके नीचे तक जनरेशन में आएंगे, और जब हमें सेम जनरेशन की बात होगी तो हम उसको मतलब हॉरिजॉन्टली लेके चलेंगे। क्लियर बात? ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की थी। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है। आर क्यू की पुत्री है। जैसा जैसा प्रश्न में कहेंगे हम उसको बनाते जाएंगे। आर सबसे पहले है पुत्री, पुत्री मतलब स्त्री। ठीक है, पुत्री मतलब स्त्री। क्यू की पुत्री है, तो हमने देखो ये बना दिया ऊपर क्यू। क्यू के बारे में अभी जानकारी नहीं है कि उस मेल है या फीमेल है, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं एम बी की बहन है, तो एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का एक पुत्र भी है। बी, बी नाम का बंदा एक क्यू का पुत्र है जिसकी एक बहन है एम। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और आर भी आपस में भाई बहन हैं। तो अब देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है, एम का आर से क्या संबंध है? तो एम का आर से बहन का संबंध है। क्लियर? सबसे पहली बात हमको सेक्स डिटरमाइन करना है कि वो मेल है या फीमेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रश्न में, और फिर हमको उसके जनरेशन के अकॉर्डिंग उसको जमा देना है प्रश्न में। ठीक, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पजल के बारे में कि और किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। देखो यहां पर उन्होंने दिया है कि a प्लस बी का मतलब है a b का पिता है। ठीक, दूसरी बात, एक दूसरी कंडीशन हमें यहां दी हुई है a माइनस बी की। a माइनस बी का मतलब है a b की मां है। ठीक, तीसरा हमें कंडीशन दी हुई है a मल्टीप्लाई b, a b का भाई है, a डिवाइडेड बाई b, a b की बहन है। ये तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन दर्शाता है कि पी एस की दादी है? निम्न विकल्पों में से कौन दर्शाता है कि पी एस की दादी है? ठीक है, पी एस की दादी मतलब दादी फीमेल, तो पी को फीमेल होना जरूरी है। पहली चीज, दादी मतलब फीमेल होना जरूरी है। अब देखते हैं यहां पर इस तरीके का सवाल आएगा तो हमें ए बी का पिता है, हम यहीं के यहीं इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ए बी का पिता है, पिता आएगा तो देखो यहां से इसके चरणों में से जगह स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहां पर हमने अल्फा का साइन लगा दिया, इसका मतलब है ये पिता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये पिता है। यहां पर देखें ए बी की मां है, तो सबसे पहले मां के लिए फीमेल होना जरूरी, और ये मां है। ठीक, थर्ड वन देख लेते हैं, ए बी का भाई है, तो ए भाई है बी का, तो देखो ये बी का भाई है। ठीक है, ये नोटेशन ये शायद किसी बुक में आपको ना मिले, ये मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है, ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, तो ये देखो सबसे पहले बहन, और ये ए बी की बहन है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर यहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन दिया होता कि ए बी की
ए बी का पति है या बी ए की पत्नी है। तो भाई पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मों का संबंध होता है। तो जब भी हमें पति पत्नी के संबंध को दर्शाना होगा तो हम इनफाइनाइट चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए पति है बी का, ए पति है बी का, या ए बी आपस में पति पत्नी है। ठीक है, एक हमेशा पुरुष होगा, एक महिला होगी। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। ठीक, अब देखो, अब इस प्रश्न पे आते हैं। हमने इसको पूरा एनालिटिकल तरीके से साइन के द्वारा इसको नोट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा है। पी एस की दादी है, हमको ये फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके का बड़ा घुमावदार से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है। हमको देखना है कि दादी है मतलब पी फीमेल होना चाहिए। अब फीमेल में देखो यहाँ पर कौन कौन से साइन हमको मिल रहे हैं। एक माइनस का मिल रहा है और एक डिवाइड का मिल रहा है कि नहीं? देखो फीमेल आ रहा है ना पहले में। ठीक है, अब दादी है तो ये देखो ये साथ वाला तो होगा नहीं, होगा कौन सा? ये वाला। ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ हो, ये काय के साथ आएगा? माइनस के साथ। अब आप पूरे प्रश्न में देख लो कि P में माइनस कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। मतलब सेकंड ऑप्शन मेरा इस सवाल का सही है। आपको अगर इस तरीके से सिर्फ हमको नोट करना आना चाहिए कि हमें सिंबॉलिक तरीके से, एनालिटिक तरीके से हम प्रश्न को कैसे जमा पा रहे हैं। अगर हमने ये हमने अपने दिमाग में ही माइंड में जमा लिए इनके लिए, तो हमको सिर्फ पेन उठाना है आंसर टिक करने के लिए। ओके, इसी तरीके से और भी प्रश्नों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रश्न की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। पहली महत्वपूर्ण चर्चा जो थी वो थी हमारा अल्फा सिंबल और एक जीरो का सिंबल। ये मेल को डिनोट करता है, ये फीमेल को डिनोट करता है। दूसरी बात थी एक वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे जनरेशन गैप को दर्शाती है। ठीक है, जनरेशन गैप को दर्शाती है। इसका मतलब ये होता है कि एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे। इसमें हमें जरूरी नहीं है हमें कोई भी एरो लगाने की, कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर जो लिखा होगा सीधी सी बात है वो पिता होगा या माता होगी, नीचे लिखा है उसका मतलब है कि वो बच्चा होगा। क्लियर? तीसरी जो बात थी वो थी हॉरिजॉन्टल लाइन की। इसका मतलब होगा भाई बहन के रूप में दर्शाना। भाई बहन कजन जो भी आएंगे वो इस रूप में हम उनको दर्शा देंगे। और इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि पति पत्नी का रिलेशन हमेशा अनंत अनंत का होता है, इसलिए उसको दर्शाने के लिए इनफाइनाइट का उपयोग हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ये बातें जो थी इनसे हम सारी की सारी पजल्स और इस तरीके के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक्स। कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन का हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन का क्या है। ठीक है, अब उसकी कुछ एक्सरसाइज है जो हम यहाँ पर लेके आए हैं। किस तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं, किस तरीके के सवाल हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। डायरेक्ट बैंकिंग में, एसएससी में, इवन पीएससी में भी और सी सेट्स में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम सवाल देखते हैं क्या है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? सबसे पहले समीर हो गया, है ना। बात ध्यान से देना, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, ऑब्जेक्ट कौन हो गया? लड़की हो गई। ठीक, समीर सब्जेक्ट हो गया, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति लड़की जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो बोल रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीर ले लिया सबसे पहले। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है लड़का है, हमने उसको लड़का बना दिया। ठीक है, अब वह मेरे दादाजी के, तो हमको यहाँ पे दादाजी का रिलेशन देना होगा, मतलब यहाँ पे इनके पापा हैं और पापा के भी जो पापा हैं वो है हमारे दादा। क्लियर? वह मेरे दादाजी के, तो देखो समीर, उसके पापा, उसके दादा, इस तरीके से हमने अपना ट्री बना लिया कि इकलौते पुत्र, मतलब दादाजी का इकलौता पुत्र पापा जी हुए, की पुत्री है, मतलब इकलौते पुत्र की पुत्री है। यहां से हम देख लेंगे कि इकलौता पुत्र है ये, इनका एक लड़का है समीर,
ठीक है, और उनकी भी एक इकलौती पुत्री है। मतलब यहाँ पर एक जो लड़की है वो यहाँ पे समीर के पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो वह लड़की समीर से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो वह लड़की समीर की बहन है। ओके, समझ में आया तरीका किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे समीर, फिर हमने उसके दादाजी, तो दादाजी, दादाजी के इकलौते पुत्र। जब इकलौते पुत्र या पुत्री आएगा, इकलौता पुत्र आएगा मतलब उनके पास सिर्फ एक ही लड़का है, इकलौता पुत्री आएगा मतलब सिर्फ उनके पास एक ही लड़की है। लड़का भी हो सकता है पर लड़की एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से उस लड़की का समीर से बहन का संबंध हुआ। क्लियर, ये बनाना जरूरी है, बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर तो वापस आप इसको माइंड मैप तरीके से समझ लोगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनको बनाने की। ठीक है, आपके दिमाग में ये सारे के सारे जो ऑनलाइन स्क्रीन में आपको हर वीडियो में बताता हूँ ना, उस ऑनलाइन स्क्रीन पे अपने आप एक फैमिली ट्री चार्ट बन जाएगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। राकेश ने अपने बेटे के फोटो की ओर इशारा करते हुए कमला से कहा। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट राकेश ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए, अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए। कहा किससे, कमला से कहा। ठीक, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट सब्जेक्ट राकेश, बेटे की तस्वीर यहां लगी हुई है। ठीक है, खेल रहा है भाई वो बढ़िया से, कुछ डंडा वंडा लेके, यहाँ झालर लगा हुआ है, खेल रहा है। इसको देखकर उसने कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। क्लियर, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। तो अपन यहां से फोटो से ही उठाते हैं। ठीक है, ये हुआ बेटा। अब बेटे की माँ मतलब इसकी माँ, तो ये हो गई हमारे पास माँ। तुम्हारी माँ की पुत्री है, मतलब यहाँ पे हमको कमला की चाहिए, तो अब यहाँ पे कमला आ गई। और कमला की माँ, कमला की भी एक माँ है। ठीक है, इनको हम मान लेते हैं एन। ठीक है, अब देखो इसकी मतलब जो बच्चा है, ये बच्चे की तस्वीर है। ठीक है, इस बच्चे की माँ मतलब इसकी माँ, तुम्हारी माँ मतलब इनकी माँ की पुत्री है। ठीक है, मतलब यहां पर इस एन की ये पुत्री है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बताएं कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो अब देखो फिर से, अब हमने क्या किया, यहां पर हमें बेटा था, बेटे की माँ तक सवाल था। दूसरी बात, एक अगेन सेकंड पर्सन आया, कौन, कमला। फर्स्ट पर्सन तो हमारा राकेश था, राकेश के बाद फोटो की ओर इशारा करते हुए, मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फोटो से, फोटो की हमने माँ बना दी। अब जो कमला है, तो यहाँ पे हमने देखो कमला बनाई, कमला की माँ, तो देखो कमला की माँ यहाँ पर बन गई एन हमारे पास। ठीक है, तुम्हारी माँ की पुत्री है, तो देखो एन है, एन की पुत्री हो गई। ठीक है, क्लियर। और एन की पुत्री के साथ साथ एन की पुत्री एक एम भी है, और एक पुत्री जो है वो एन भी है। एक पुत्री एम है और एक पुत्री हमारी कमला भी है। यहाँ पर देखो ये कमला भी हमारी एक पुत्री हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि एन जो है उसकी दो पुत्रियां हैं, एक एम है और एक कमला है। क्लियर। तो अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो ये पुत्र किसका था, राकेश जी का था ये पुत्र। ठीक है, ये पुत्र जो था राकेश जी का था। तो अब राकेश जी का आपको कमला से संबंध बताना है। ठीक है, इन राकेश जी का हमको कमला से संबंध बताना है। तो देखो आपकी राकेश जी की पत्नी और राकेश जी की पत्नी की बहन कौन हुई, साली। ठीक है, ये हुई उसकी साली। क्लियर, समझ में आया। राकेश की पत्नी की बहन के बारे में पूछ रहा है, राकेश और कमला। क्लियर, ये इस तरीके से आपको फैमिली चार्ट समझना होगा। क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला, यहीं पर बता देता हूं। अगला प्रश्न है, गोलू ने रुद्र से कहा। फर्स्ट सब्जेक्ट गोलू, कहा किससे, रुद्र से। सेकंड सब्जेक्ट रुद्र, रुद्र से कहा कि तुम मेरे पिता की
पत्नी की बेटी के बेटे हो। बड़ा कठिन सा सवाल है यार, है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके स्टेप वाइज एक एक फैमिली ट्री को बनाते जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। सब्जेक्ट कौन है हमारा, यहाँ पर गोलू है। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, रुद्र है। ठीक, देखते हैं। गोलू ने रुद्र से कहा, गोलू ने रुद्र से कहा कि तुम मेरे पिता। अब सबसे पहले मेरे पिता मतलब गोलू के पिता। ठीक है, ये गोलू के पिता हो गए। समझ में आ रही बात। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा गोलू। ठीक है, गोलू के पिता। तो देखो, तुम मेरे पिता, तो गोलू के पिता के पिता, तो अब इनके भी पिता होंगे, है ना, तो इनके भी पिता। ठीक, की पत्नी, तो ये हो गई इनकी की पत्नी। की बेटी, इनकी बेटी मतलब यहां पर हो जाएगी इनकी बेटी। ठीक है, के बेटे हो, के बेटे हो, तो देखो ये बेटे हो। फिर से गोलू ने रुद्र से कहा, तुम मेरे पिता, तुम मेरे पिता के पिता, पिता के पिता की पत्नी, देखो तो ये हो गई इनकी पत्नी, की बेटी के बेटे हो, की बेटी की बेटे हो। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि रुद्र का गोलू से कौन संबंध है। तो रुद्र का गोलू से क्या संबंध है। ठीक, तो ये हमारा बन गया फैमिली चार्ट। अब फैमिली चार्ट में हमको दिख रहा है कि ये गोलू है, यहाँ गोलू के पिता है। ठीक है, गोलू के पिता है और गोलू के पिता की एक बहन है। ठीक है, ये बहन कैसे हुई, गोलू के पिता की पत्नी। अब इन पत्नी की बेटी, तो ये तो जो बेटी होगी वो दोनों की होगी, तो ये उनकी बेटी हो गई। बेटी हुई मतलब कि इनकी बहन हुई। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जो ए है इनकी बहन हुई एम, उस बहन का ये रुद्र लड़का है। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि ये गोलू है, तो गोलू की एम बुआ हुई। एम यहाँ पे गोलू की बुआ है और ये उनके बुआ का बेटा है। ठीक है, मतलब कजन है। ठीक, या इसको हम बोलते हैं फुफेरा, फुफेरा भाई। ठीक है, बुआ फूफा जी बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये इनका फुफेरा भाई। चाचा का लड़का होता है तो हम बोलते हैं चचेरा भाई, मामा का लड़का होता है तो बोलते हैं हम ममेरा भाई, बुआ फूफा जी का लड़का होता है तो उसको हम बोलते हैं फुफेरा भाई। ठीक है, तो अगर हिंदी में हम इसको बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे फुफेरा भाई, और इंग्लिश में हम बोलना चाहेंगे तो उसको हम बोलेंगे कजन। क्लियर, ये इस तरीके से आपको फैमिली चार्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने ये फैमिली चार्ट बनाया हुआ है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं। अब आया प्रश्न, राज ने विराट से कहा, तुम मेरे, राज ने विराट से, फर्स्ट सब्जेक्ट राज, सेकंड सब्जेक्ट विराज। ठीक, तुम मेरे पिता, तो अब कौन, सबसे पहले राज, राज के पिता। ठीक है, तुम मेरे पिता की पत्नी, तो अब पिता की जो पत्नी है, पिता की पत्नी के भाई, के भाई के पिता, तो अब भाई के पिता। ठीक है, के पोते हो। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दो होते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे, एक होता है नाती और एक होता है पोता। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हमारी समाज से होता है कि जनरली, अब मुझे ऑल इंडिया के बारे में तो नहीं पता, पर जो जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, नाती पोता दो तरीके के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नाती यहाँ पर दादी बोलती है कि ये मेरा नाती है। ठीक है, कौन बोलता है, दादी बोलती है कि ये मेरा नाती है। पर जो बुक्स में दिया होता है वो ये कहता है कि जो नाती है वो नाना या नानी का होता है, नाना और नानी का नाती होता है। ठीक है, और पोता किसका होता है, दादा और दादी का पोता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियर करके रखनी होगी कि जो दादा और दादी से रिलेशन में आएगा वो पोते का आएगा, और नाना और नानी के रिलेशन से जो आएगा
वो नाती आएगा। क्लियर? मतलब नाती सीधा संबंध है नाना और नानी, पोता मतलब दादा और दादी। क्लियर? ये चीज हमको समझनी है, याद रखना है, समझना क्या है वो तो याद हो जाएगा। ना से नाना, ना से नानी, बस हो गया बात। अब यहाँ पर उसने सीधा सीधा बोला है पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, मतलब इनका एक लड़का होगा, उस लड़का यही है, लड़के का भी एक लड़का हो गया, ठीक है, के पोते हो। राज ने विराट से कहा था तो ये हो गया पोता विराज। ठीक, अब फिर से अपन एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने सही बनाया है कि नहीं। राज ने विराट से कहा, मतलब राज सब्जेक्ट है, लड़का होगा, ठीक है। तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, के पोते हो, पोते मतलब अगेन पोते मतलब दादा दादी के पोते हो, ठीक है। तो विराज का राज से क्या संबंध होगा? क्लियर? अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि विराज का राज से हमारा क्या संबंध निकलता है। यहां देखते हैं, राज है, राज के पापा मम्मी, ठीक है। मम्मी के भाई बोल रहा है, मम्मी के भाई मतलब सबसे पहले मम्मी, मम्मी के भाई हमारे मामा, ठीक है। मामा और नाना, नाना का पोता, नाना का पोता कौन हुआ? हमारे मामा का लड़का, ठीक है। तो राज और विराज का आपस में संबंध क्या है? माँ मेरा भाई, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मामा का जो लड़का होता है वो मेरा भाई होता है, चाचा का जो लड़का होता है वो चचेरा भाई होता है। आपस में दोनों कौन हुए? कजन हुए। इनको डिनोट करने के लिए भी हम वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब आपको एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस में हीरो बनना है आपको खुद, ठीक है। यहाँ पे जहां जहां भी मैंने हमेशा ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये आपको ये मानना है कि आप खुद हो, अपने आप को स्वयं को वहां पर रखना है ना। जब आप स्वयं को वहां पर रखेंगे तब प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो मैंने ये आपको एनालिटिकल टेक्निक बताई कि इस तरीके से हमको प्रश्न सॉल्व करना है, पर अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जिससे कि माइंड में ही आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सीखना ये जरूरी था क्योंकि जो वो टेक्निक है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है। ओके, अब आप क्या करें, अपनी आंख बंद करें और वो स्क्रीन खोलें, सुपर स्क्रीन जहां पर आप सपने देखते हैं, ठीक है। वहां पर इस प्रश्न को इमेजिन करें, ठीक है। इमेजिन करने पे आप सिर्फ और सिर्फ एक राज को हटा दें और वहां पर खुद को रख दें, ठीक है। हमने राज को हटाया और वहां पे खुद को रख दिया। अब यहाँ पे मैंने अपने आप को रख दिया। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ के भाई मेरे मामा के पिता मेरे नाना का पोता, पोता मतलब मामा का लड़का हुआ, तो यहाँ 4-5 मामा भी होंगे तो भी उनका लड़का होगा वो, है ना। तो ये लड़का हो गया, ठीक है। मतलब कौन हुआ? मेरे से क्या संबंध हुआ इसका? मामा का लड़का, तो माँ मेरा भाई, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इमेजिन करके और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसमें 2 टाइप के सवाल और रह जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा आपके, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ओके, ऑल द बेस्ट।